नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में इस योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को योग क्या है, योग क्यों करना जरूरी है, योग का क्या महत्व है, योग को हमें क्यों बाल्यावस्था से ही करने की सीखने की जरूरत होती है। योग हमारे ऋषि मुनि और सनातन योगी पुरुषों द्वारा खोजा हुआ एक तरह का एक ऐसा विज्ञान है जो हर मानव के हितार्थ है, जिससे हम अपने मन और शरीर को संतुलित रख पाते हैं, व्यवस्थित रख पाते हैं, लंबी उम्र तक हम निरोग रह पाते हैं। योग एक ऐसी क्रिया है जिससे हम स्वयं से परिचय कर पाते हैं। योग एक तरह की जीवन शैली भी है। यह योग हमारे मन, आत्मा और परमात्मा का संगम करवाने का एक माध्यम भी है। यह योग हमारे शरीर में वायु के आवागमन को व्यवस्थित करता है, ठीक करता है। दिन भर के दिनचर्या में हम समय अनुसार हमारे वायु के वेग में परिवर्तन आता रहता है। हमारे विचारों के अनुरूप भी हमारी वायु की गति कम और अधिक होने लगती है। यह योग की क्रिया हमारे शरीर में वायु को संतुलित करती है, ऑक्सीजन को संतुलित करती है। योग हमारे शारीरिक अभ्यास के साथ साथ हमारे मन को शांति भी प्रदान करता है। योग सही तरीके से जीवन जीने का एक विज्ञान है, जिसे हर मानव को जानने की, सीखने की, समझने की जरूरत है। योग से हम जुड़ते हैं तो हमें अपने दैनिक जीवन में तो आसानी से सफलता, सुकून और शांति मिलती ही है। जब हमारे जीवन की सांझ होने वाली होती है, उस समय हमें समाधि तक भी यह योग सकुशल और सुकून शांति से पहुंचाने का काम करता है। योग हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक अचूक साधन है। योग के प्रभाव से हम अपने शरीर के अंदर शुद्ध वायु या ऑक्सीजन को प्रवेश कराते हैं और अपने अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पाते हैं। योग के माध्यम से हमारे अंदर का वात, पित्त और कफ संतुलित होता है। 10 से 15 मिनट का यदि हम रोजाना योग करते हैं तो हम सारे दिन चुस्ती और फुर्ती महसूस कर पाते हैं, अपने मन को चंगा रख पाते हैं। योग करने वाले मानव का ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों सिद्ध हो जाते हैं। योग वास्तव में प्रकृति का वरदान है। योग हमें पूर्ण मानव बनने की शक्ति और क्षमता दोनों प्रदान करता है। योग के प्रभाव से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। योग के प्रभाव से हमारे अंदर सकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है। योग हमारे शरीर और मन की बॉडीगार्ड की तरह रक्षा करता है, इसलिए हर प्राणी को योग जरूर करना चाहिए। योग हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी प्रबल बनाता है, मजबूत बनाता है। वर्तमान के समय में जिस तरह हमारे वातावरण के प्रभाव से हमारी दैनिक दिनचर्या और जीवन शैली के आधार पर जन जन में रोग बढ़ रहे हैं, हमारे वातावरण में नई नई बीमारियां रोज आ रही है, ऐसी अवस्था में बाल्यकाल से ही हर बच्चे को योग से जोड़ना जरूरी है। बाल्यकाल से ही बच्चे को योग से जोड़ना इसलिए भी जरूरी है, इस योग की आदत जब बाल्यकाल में बच्चे को लग जाती है तो सारे जीवन वो इस योग को करके स्वस्थ रह पाता है। इसलिए प्रशासन की ओर से कोशिश करके इसे हमें हर स्कूल और कॉलेज में विशेष मान्यता देकर हर बच्चों को करने की और सिखाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह योग हम सबको लंबे समय तक युवा बनाकर रखता है। इस योग के प्रभाव से हमारा शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। शुद्ध और पवित्र शरीर में ही शुद्ध और पवित्र मन रहता है, आत्मा रहती है, और जिसके प्रभाव से हम सुकून और शांति को प्राप्त कर पाते हैं। हर प्राणी को योग को अपने जीवन की दिनचर्या का एक हिस्सा बनाने की जरूरत है। योग करने से पहले हमें कुछ सावधानियां भी, कुछ नियम भी जानने जरूरी होते हैं। आइए उस पर भी थोड़ी चर्चा करता हूँ। योग करने से पहले हमें किसी शिक्षित व्यक्ति जो योग जानते हैं, जिन्हें योग का थोड़ा ज्ञान है, उनके साथ योग करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो वर्तमान में तो आपके मोबाइल पर आप अच्छे गुरु, मेंटर, सलाहकार जो योग के बारे में शिक्षा देते हैं, जिनमें बाबा रामदेव आज विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, उनके साथ भी आप योग रोज प्रातः कर सकते हैं, सीख सकते हैं। योग करने से पहले हमें हल्के फुल्के सूक्ष्म व्यायाम जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि यह हमारी बॉडी में, हमारे मन में जॉगिंग की तरह ऊर्जा की शुरुआत कर देते हैं। थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करने के साथ साथ हमें प्राणायाम भी करना जरूरी होता है। इस तरह जब दोनों ही हम सूक्ष्म रूप से थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, तब हमारा शरीर योग के लिए तैयार होता है। कुल मिलाकर योग हमें खाली पेट भी करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम खाली पेट न रह सके तो हल्का फुल्का हमें फल लेकर, थोड़ा जूस लेकर हमें योग करने की कोशिश करनी चाहिए, तब हम वास्तव में इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। योग करने के दौरान हमें ढीले ढाले या हमें अपने आराम के अनुसार ही कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि योग करके वास्तव में हम अपने शरीर और मन को आराम ही देते हैं। योग करते हुए हमें मन ही मन ओम का चिंतन भी करते रहना चाहिए, क्योंकि यह एक शरीर की क्रिया ही नहीं बल्कि मन को तंदुरुस्त करने की भी क्रिया है। इसलिए जब हम मन ही मन ओम का चिंतन करते हैं तो इससे हमारा मन तेज गति से चुस्त और तंदुरुस्त हो जाता है। योग अगर हम आसपास के खुले मैदान या वातावरण में करते हैं तो इस योग का हम जल्दी और अधिक लाभ ले पाते हैं। योग हमें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जब प्रकृति पूरे तेज में होती है, उस समय करने की कोशिश करनी चाहिए, तब हम इसका प्रचुर लाभ ले सकते हैं।
हमें योग उस समय करना चाहिए जब सूर्य की किरणें तीव्र गति से पृथ्वी तल को छूने की कोशिश करती है। उस समय जब हम आकाश और पृथ्वी तत्व की ऊर्जा के साथ साथ सूर्य की ऊर्जा के साथ भी जब जुड़ जाते हैं, हमें प्रकृति के पंच तत्वों की शक्तियों से जुड़कर योग करने से हमारे शरीर और मन को तत्काल लाभ पहुंचता है और हम इसका अधिक लाभ ले पाते हैं। इस तरह इन बातों को ध्यान रखने के साथ साथ अगर संभव हो और मौसम अनुकूल हो तो हमें प्रातःकाल स्नान करके योग करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये सब व्यवस्था आपके जीवन में नहीं बैठती है, फिर भी मैं आपको योग करने का सुझाव दूंगा। आप घर पर ही योग करो। अगर स्नान करने की व्यवस्था आपको आलस्य लगता है तो आप बिना स्नान किए भी योग कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप सभी को योग से जरूर जुड़ना है, क्योंकि योग करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में पूर्ण मानव बन पाता है, उसे अच्छा स्वास्थ्य सारे जीवन मिल पाता है। हमारे यहाँ रामचरितमानस में बताया गया है कि आप 3 चीजों से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करते हो। पहला रूप, दूसरा आपका स्वभाव और तीसरा आपकी शक्ति से। आपको योग के प्रभाव से ये तीनों चीजें मुफ्त में मिल जाती है। योग करने में किसी तरह का पैसा भी नहीं लगता, इसलिए भी आपको मुफ्त अपने जीवन को आरोग्य देने के लिए इस योग से जरूर जुड़ना चाहिए। योग करने से किस तरह आपको तो लाभ पहुंचता ही है, और आप आने वाली पीढ़ी को अगर यह योग सिखाते हैं, बताते हैं, तो आपके आने वाली पीढ़ी के प्रति भी आप अपना दायित्व निभाते हैं। योग के प्रभाव से हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है, हमारा भावनात्मक संतुलन बना रहता है। योग हमारे स्वयं से हमारा परिचय कराता है। योग के प्रभाव से हम आत्मचिंतन कर पाते हैं, हमारा ध्यान लगने लगता है। योग के प्रभाव से हम अपने मन को अपने नियंत्रण में कर पाते हैं। योग हमारे शरीर और मन के कोने कोने की सफाई करता है। योग से हमारे नींद की गुणवत्ता में सुधार आता है। आजकल देखने में आता है लोगों को अच्छी नींद नहीं आती, इसलिए अगर आप योग से जुड़ते हैं तो आपको मीठी नींद आने लगती है। योग के प्रभाव से हमारे शरीर की अंदरूनी नसों में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है, जिसके प्रभाव से हमारे शरीर की चमक, हमारे चेहरे की चमक और क्रांति बढ़ने लगती है। योग से घुटनों के और जोड़ों के दर्द में हमें राहत मिलने लगती है। हमारा वजन कम होने लगता है, हमारे शरीर की शेप एंड साइज अच्छी होने लगती है। इस योग के प्रभाव से हमारा मन एकाग्र होने लगता है, मन में सुकून और शांति रहने लगती है। इस योग के प्रभाव से हमारी बुद्धि स्थिर होती है, जिसके प्रभाव से हमारे अंदरूनी शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को जीत पाते हैं। योग के प्रभाव से हमारे शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है, हमारी पर्सनैलिटी बढ़ जाती है, हमारा ऑरा बढ़ने लगता है और हम सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने लगते हैं। योग के प्रभाव से हमारे मन की ओवर थिंकिंग की आदत से हमें मुक्ति मिलती है। आजकल बाल्यकाल से ही बच्चों में भी देखने में आता है, उन्हें ओवर थिंकिंग की आदत पड़ जाती है, किंतु योग हमारे जीवन में बहुत सी बीमारियों, बहुत सी हमारी दैनिक आदतों से हमारी सुरक्षा करता है। इसलिए हम सबको योग से जरूर जुड़ना चाहिए। योग हमारे विचारों में पवित्रता लाता है, क्योंकि विचारों में अपवित्रता ही बहुत से क्लेश और दुख का कारण होती है। वर्तमान में जो आतंकवाद पूरे विश्व में बढ़ रहा है, इसका भी कारण है कि विचारों में अपवित्रता है। यदि आप किसी नशे के एक चुंगल में फंस गए हैं तो आपको इससे भी मुक्ति योग से मिल सकती है, क्योंकि यह योग आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को पवित्र करता है, व्यवस्थित करता है, संतुलित करता है, और यह सब वो प्रकृति से जुड़कर और आपको विश्व शक्ति से जोड़ता है। योग के प्रभाव से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहने लगता है, आपका शुगर लेवल ठीक रहने लगता है, व्यवस्थित रहने लगता है, नियंत्रित रहने लगता है, आपका पाचन तंत्र ठीक तरीके से काम करने लगता है, क्योंकि ऐसा देखने में आता है हमारी खान पान और रहन सहन की जीवन शैली की वजह से हम सबका पाचन तंत्र बिगड़ा होता है। किंतु अगर हम योग से जुड़े रहते हैं तो हमारा पाचन तंत्र लंबे समय तक अच्छा बना रहता है। योग के प्रभाव से हमारी याददाश्त शक्ति तेज होने लगती है, बढ़ने लगती है, हमारे अंदर एकाग्रता आने लगती है। इसलिए मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूँ कि बाल्यकाल से ही हमें अपने बच्चों को योग सिखाना बहुत जरूरी है। वर्तमान में ऐसा भी देखने में आता है हमारे चारों तरफ डिप्रेशन की बीमारियां बढ़ रही है। इसका भी मुख्य कारण यही है कि हम सब योग से अभी भी जुड़े नहीं हैं। योग के प्रभाव से आपको डिप्रेशन जैसी बीमारियां कभी छू भी नहीं सकती, क्योंकि यह योग आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को चुस्त और तंदुरुस्त रखता है। इस योग के प्रभाव से आपके मन को शांति मिलती है, और जब आपका मन शांत होता है तभी वास्तव में आप खुशियां महसूस करते हैं। योग के प्रभाव से आपके अंदर धैर्य शक्ति बढ़ती है, आपके अंदरूनी सहनशीलता बढ़ने लगती है, आप एक प्रभावी इंसान के रूप में उभरने लगते हैं, आपके अंदर जागरूकता बढ़ती है, आपके अंदर सीखने की प्यास बढ़ने लगती है, आपके अंदर सुनने की आदत बनने लगती है, आपके अंदर कम बोलने की आदत का विकास होता है, जिसके प्रभाव से आप लोगों के चहेते बनते हैं। इस योग के प्रभाव से आपका आलस्य दूर होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, आपके अंदर की जागरूकता बढ़ने लगती है, आपकी अंदरूनी हंसी खुशी बढ़ने लगती है।
इस योग के प्रभाव से कद बढ़ सकता है, इसलिए भी स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही बच्चों को योग सिखा देना चाहिए। मैं स्कूल और कॉलेज के दिनों में बच्चों को योग सिखाने की बात बार-बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर बच्चे स्कूली दिनों में योग सीख जाते हैं तो वो उन्हें सारे जीवन याद रहता है। ऐसा मेरा अनुभव है। हम बाल्यावस्था में जो चीजें सीखते हैं वो हमारे सारे जीवन हमें याद रहती है। अगर हम योग से नहीं जुड़ते हैं तो हमारा शरीर भोग करने के तुल्य भी नहीं रहता, क्योंकि जब हम योग से जुड़ते हैं तो हमें भोग करने की शक्ति भी योग ही देता है। इसलिए हमें यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि योग नहीं तो भोग नहीं। किसी समझदार ने तो यहाँ तक कह दिया, यदि आपको व्यायाम के लिए समय नहीं मिलता तो आपको बीमारी के लिए समय निकालना पड़ता है। इसके बाद अगर आप 45-50 की उम्र तक आ जाते हैं और वर्तमान में अभी भी आप अगर योग प्राणायाम व्यायाम से नहीं जुड़े हैं, आपके लिए तो एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप व्यायाम नहीं करेंगे तो आपको फिजियोथेरेपी भी करानी पड़ सकती है। आपको तत्काल ही योग और व्यायाम से जुड़ने की जरूरत है। वर्तमान समय में हर मानव के जीवन में स्ट्रेस है, मानसिक दबाव है, तनाव है, और इन सब को कम करने के लिए हर मानव को योग सीखना चाहिए, करना चाहिए और निरंतरता से दैनिक जीवन में जैसे हम ब्रश करते हैं, जैसे हम शौच जाते हैं, उसी तरह हमें योग करने की आदत डालने की जरूरत है। वर्तमान की पीढ़ी ऐसा भी देखने में आ रहा है, ज्यादातर इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी होती है। अधिकाधिक इस सोशल मीडिया इंटरनेट और स्क्रीन पर जुड़े होने की वजह से उन्हें नींद नहीं आती। उनको माइग्रेन की शिकायत बहुत छोटी उम्र में हो जाती है। बहुत छोटी उम्र में ही उनके आंखों की रोशनी कम हो जाती है, उनको चश्मे लग जाते हैं। अगर बाल्यकाल से ही बच्चे योग करते हैं तो इन सब बातों से वे आसानी से दूर रह सकते हैं। सब रोगों से अपने शरीर को बचा सकते हैं, अपने शरीर को हमेशा दीर्घकाल तक चुस्त और तंदुरुस्त रख सकते हैं। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया, 100 साल तक अगर आपको निरोग जीवन जीना है तो योग से जुड़कर ही जीना होगा। योग से बड़ा वास्तव में कोई ऐश्वर्य नहीं है, उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इस योग के प्रभाव से ही आपका जीवन मुक्त होता है। हमें रोगों से सुरक्षा मिलती है। इस योग के प्रभाव से ही हमें जीवन के क्लेशों से, अनेक तरह की अन्य बातों से भी हमें छुटकारा मिलता है। क्योंकि योग किसी धर्म का विषय नहीं, यह संपूर्ण मानव जाति का विषय है। इस पृथ्वी पर जन्मे हर मानव को, जिसे मनुष्य शरीर मिला है, उसे योग से जरूर जुड़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर सारे विश्व में इसे 21 जून को मान्यता दी गई है, उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं। और सारे विश्व को जगाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनने के लिए भी इस योग को और अधिक फैलाने की जरूरत है, ताकि जन जन तक यह योग फैल सके। योग करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आप सब कुछ करके अगर सफल हो जाते हैं, और सफलता के साथ अगर आपको सुख, शांति, आरोग्य, स्वास्थ्य, समृद्धि सब कुछ चाहिए, तो आपको योग से जुड़ना जरूरी होता है। योग करने के साथ साथ आपको जीवन में मैं हास्य योग को भी प्रधानता देने की सलाह दूंगा। आप सभी को योग करने के बाद थोड़ी देर हास्य योग भी करना चाहिए, जिसमें आपको व्यर्थ ही 2-4-5 मिनट हंसने की जरूरत होती है। आपको योग करने की आदत डालने के लिए आसपास के पार्क में किसी योग के समूह से जुड़ना भी जरूरी होता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए जो निरंतर योग करता हो, क्योंकि संग के प्रभाव से आपके ऊपर संग का रंग जरूर चढ़ता है। और किसी ने तो ये भी कहा है कि अच्छी आदतें आपको कोशिश करके बनानी पड़ती है, इसलिए भी आपको कोशिश करके योग से जुड़ना चाहिए। मित्रों और साथियों, पहले समय में तो गुरुकुल में ये सब बातें हमें सिखा दी जाती थी, बता दी जाती थी, और हम आसानी से इन सब बातों से जुड़कर लंबे समय तक निरोग रहते थे। किंतु वर्तमान में ऐसी व्यवस्था न होने की वजह से आजकल की युवा पीढ़ी में डिप्रेशन जैसी बीमारियां, मानसिक रोगों जैसी बीमारियां और माइग्रेन जैसी बीमारियां, आंखों में कमजोरी और उनके अंदर निराशावाद भी देखने को मिलता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें अपने स्कूल, कॉलेज और शिक्षा प्रणाली से इस योग को जोड़ना जरूरी है। और इस योग दिवस को मनाने के लिए अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपको अपने ऑफिस में भी व्यवस्था करनी चाहिए, आपको अपने कर्म क्षेत्र में भी योग की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़े। हर शहरों में, हर मोहल्ले के साथ साथ एक पार्क भी बनाए गए हैं। उस दिन इन पार्कों में इस योग दिवस के जागरूकता के लिए बहुत से कार्यक्रम का आयोजन होना भी जरूरी है, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस योग का प्रचार प्रसार और अधिक बढ़ना चाहिए। इस योग दिवस को हमें जन जन तक फैलाने की जरूरत है। कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, इस हंसी खुशी के अड्डे चैनल पर मैं आजीवन काम आने वाले खुश रहने के सूत्र ही आपको खोज खोज कर बताता हूँ। मित्रों और साथियों, अगर आपको लगता है वास्तव में ये सूत्र आने वाली पीढ़ी के लिए काम के हैं, तो आपको अपना दायित्व समझते हुए इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करना चाहिए। आजकल सबके फोन में फोन ग्रुप होते हैं, आपको फोन ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। अगर आपको लगता है वास्तव में ये वीडियो काम का है, आपको अच्छी अच्छी सूचना इससे मिलती है, तो आपको इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करना चाहिए। अगर मंत्रालय के किसी नेता तक यह वीडियो पहुंचा है और उसे लगता है वास्तव में यह वीडियो काम का है, तो उसे ट्विटर हैंडल के माध्यम से मेरे इस चैनल के बारे में जन जन को बताना चाहिए। तो साथियों, मैं हैप्पी भारत मिशन के उद्देश्य से इसमें अपने आने वाली पीढ़ी, अपने खुशहाल भारत के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी जैसा सपना देख रहे हैं 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का। मैं चाहता हूँ कि भारत जब विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे आए, तो उस समय हम खुशहाली की श्रेणी में 1 नंबर पर रहो।
धन्यवाद मित्रों। साथियों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।